हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट किया था। ये 5th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको आगे का रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ चुका है, कोलाइडल क्या होता है। ठीक है, छोटा सा रिकैप ले लेते हैं हम। तो कोलाइडल सॉल्यूशन देखिए, आपको देखने में तो वो होमोजीनस होता है, लेकिन वो क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। ये मैंने आपको बताया था, और बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कहते हैं, आपके यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और एग्जाम्पल था मिल्क जेल। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट बताया था कि जो बीम ऑफ लाइट स्कैटर करती है उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ठीक है, ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ थी कि वो जो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन से बिगर होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और वो हमें नेकेड आई से विजिबल होते हैं। ये सारे मैंने बताए थे कि जो बीम ऑफ लाइट से विजिबल होते हैं वो टिंडल इफेक्ट होता है, और पार्टिकल को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते, वो स्टेबल होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना भूल गई थी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी को समझ लीजिए ना, थोड़ा मेन था ये, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसको नहीं बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि आप फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते ना, लेकिन ये इसको करने का एक स्पेशल टेक्निक है। क्या टेक्निक है? टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफिकेशन। एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, उसको जो पार्टिकल्स उनको अलग कर सकते हैं। किसके थ्रू? सेंट्रीफिकेशन के थ्रू। ठीक, तो देखिए, ये एक मशीन आती है। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये जो फिगर देख रहे हो ना आप, ये रोटेट करता रहता है। इसमें क्या होता है, ये जो मिल्क है ना वो नीचे आ जाता है, और ऊपर की जो क्रीम होती है, मक्खन जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, तो ये सेपरेट हो रहा है ना, मिल्क नीचे चला जा रहा है और जो क्रीम है ऊपर आ जा रहा है। तो ये एक सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस है, एक मशीन होती है ऐसे ही। ठीक है, और आपके घर में भी ये यूज़ होता होगा, जैसे कि मम्मी लोग यूज़ करती हैं, मथनी सुना होगा आपने। ठीक है, वो भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे हम पढ़ते हैं अपना कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो पहला तो है आपका डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज है, और दूसरा है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखिए, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज। दो जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, जो हम लेस अमाउंट में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो जो सॉल्वेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं हम डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे कि उसमें सॉल्यूट जिसमें डिज़ोल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, एक फिगर के थ्रू, जैसे ये फिगर है, ठीक है ना, मैंने लिया है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्यूशन में हमारे उसके कंपोनेंट क्या थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके हमारा सॉल्यूशन बना था। ठीक, और जो हमारा कोलाइडल है वो किससे बना है, वो आपका डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम से बना है। ठीक है, तो दोनों सेम है। जो सॉल्यूट होता है उसको डिस्पर्सिंग फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये मैंने आपको फिगर दिखाती हूँ। इस फिगर में मैंने क्या किया है, वाटर लिया है। ठीक है, पहले वाले में देखिए, पहले वाले में वाटर लिया है मैंने और ऑयल लिया है। तो मैंने क्या किया है ना कि जो है वो ऑयल के अंदर मैंने वाटर को डाला है। ठीक है, ऑयल के अंदर ये दिख रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैंने इस ऑयल के अंदर डाला है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट इज कॉल्ड डिस्पर्सिंग फेज। ठीक है, डिस्पर्सिंग फेज हो जाएंगे आपके। और ये जो ऑयल है ना, ये जो ऑयल है आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ब्लू ऑरेंज कलर से, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके,
अब उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट फिगर वाले में देखिए, दूसरे वाले फिगर में हमने क्या किया है, इसमें हमने वाटर के अंदर ऑयल के मॉलिक्यूल्स को फिट किया है, ठीक है, डाला है, जो भी किया है हमने, ठीक है, उसमें है। तो ये जो ऑयल है होगा ना, ये आपका फिर डिस्पोजिंग फेज बन जाएगा, ठीक है, और ये जो वाटर है वो आपका डिस्पोजिंग मीडियम बन जाएगा, यानी सॉल्वेंट, ठीक है। तो यही चीज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही समझने वाली बात थी, ठीक है ना। टॉपिक देखिए आपस में रिलेट कर रहे हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड। आपके क्या कहते हैं, बुक में दी हुई थी ये ना, एग्जाम्पल दिए थे कोलाइड्स के, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, कोलाइडल के टाइप्स दिए हुए कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं कोलाइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 8 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है, देखिए क्या होता है, डिस्पोजिंग फेज दिया हुआ है आपको, डिस्पोजिंग मीडियम दिया हुआ है, फिर उसका टाइप बताया है कि क्या है, और उसके बाद एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। तो देखिए पहला है हमारा लिक्विड, जो आपका डिस्पोजिंग फेज है, और डिस्पोजिंग मीडियम गैस है। तो इन दोनों को मिला के आपका क्या बन रहा है, एरोसोल बन रहा है। एरोसोल एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि ठंडी के दिन में फॉग होता है ना, वो हो जाएगा, ठीक है, क्लाउड हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एरोसोल होता है। जैसे यहाँ पे गैस है, एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, एयर से एरोसोल बन गया, ठीक है। ये याद करने का तरीका हो जाएगा ये भी। तो ठीक है, तो लिक्विड और गैस मिलके क्या बने, आपके एरोसोल बने, जिसका एग्जांपल हो जाएगा फॉग, क्लाउड, मिस्ट। वैसे ही दूसरा आपका है सॉलिड और गैस मिलके दोनों क्या बना रहे हैं, एरोसोल, ठीक है। जैसे कि जैसे आप कार और में देखेंगे, ठीक है ना, हवा निकलता है, पीछे से स्मोक, धुआं निकलता है जो, ठीक है, वो तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन जो एयर के एटमॉस्फेयर में आके वो क्या हो जाता है, स्मोक की फॉर्म में निकलता है, ठीक है, गैस की तरह वो। तो वही चीज़ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इसमें गैस और लिक्विड। तो गैस और लिक्विड को जब हम मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा फोम। जैसे सेविंग क्रीम आपके पापा यूज़ करते होंगे, या फिर बड़े भैया जो भी, ठीक है। तो वो किससे बनता है, आपका गैस और लिक्विड से बनता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका लिक्विड से लिक्विड। अब जितने भी आप फेस क्रीम यूज़ करते हो, जितने क्रीम यूज़ करते हो ना, और मिल्क जो हो गया, ये सब क्या होता है, आपके इमल्सन होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड से लिक्विड बनते हैं वो किसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम अपने फिफ्थ वाले पे, क्या बोला है, सॉलिड और लिक्विड मिलके क्या बनाते हैं, सोल बनाते हैं, सोल। और उसके एग्जांपल दिए हुए आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा गैस और सॉलिड मिलके क्या बनाएंगे, हमारे फोम बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैस और लिक्विड मिलके क्या बना रहे थे, यहाँ पे भी फोम बना रहे हैं, वैसे यहाँ पे गैस और सॉलिड मिलके आपका फोम बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हो गया आपका रबर, स्पॉन्ज, ये सब एग्जांपल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए लिक्विड और सॉलिड जब आप मिलाएंगे तो वो जेल बनेगा। जैसे कि जो आप चीज़ खाते हो, बटर, ये सब चीज़ें है ना, वो लिक्विड और सॉलिड को मिला के बनती हैं, ठीक है। उसका टाइप क्या होता है, जेल होता है टाइप, ओके। उसके बाद लास्ट है आपका सॉलिड से सॉलिड, उसको बोलते हैं हम सॉलिड सोल, ठीक है। कोलाइड का एग्जांपल टाइप है ये। जब हम सॉलिड से सॉलिड को मिलाते हैं तो हमारा सॉलिड सोल बनता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मिल्की ग्लास। जैसे मैंने आपको एक एलाव का एग्जांपल दिया था ना, ब्रास, उसमें वैसे ही सॉलिड से सॉलिड बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे वही है सॉलिड सोल। जैसे मिल्की ग्लास मतलब वो होता है, जैसे कि जो वाइट ग्लास होती है ना, बहुत लोग यूज़ करते हैं घरों में भी, ठीक है, तो वही होता है, ठीक है, मिल्की ग्लास। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। आपने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। सारे मैंने आपको टाइप बता दिए कोलाइड्स के, जितने भी एग्जांपल थे, ठीक है। मैंने आपको सारा रिकॉल करा दिया कि कंपोनेंट क्या होते हैं, आपके डिस्पोजिंग फेज होते हैं कोलाइडल के, और डिस्पोजिंग मीडियम होते हैं, ठीक है। वैसे ही सॉल्यूशन के आपके सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्यूट होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, एग्जाम्पल बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेट कैसे कर सकते हैं मिक्सर में से कंपोनेंट्स उसके, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।